ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपीएससीएस 2009 में और यूपी एपीओ 2007 के स्पेशल एग्जाम में पूछी गई थी, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, वरना मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का नींद में चलने की आदत है। का को क्या है? नींद में चलने की आदत है। एक रात को वह नींद में उठता है और गैराज में नींद में ही पैदल गया। गैराज तक क्या करा? नींद में ही पैदल गया और उसी अवस्था में वह कार चलाकर अपने मित्र ख के घर गया और सोते हुए ख पर गंभीर प्रहार किया। अभियोजन में क का अधिवक्ता आईपीसी की धारा जो 84 है उसके अधीन दोष मुक्त के लिए अभिवचन करता है। जो उसका अधिवक्ता रहता है आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत दोष मुक्त के लिए जो है अभिवचन करता है। अभियोजन अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? आइए देखें निर्णय। प्रस्तुत समस्या में अभियोजन अधिकारी का कर्तव्य स्वरूप अपराध से संबंधित सभी तथ्यों को सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। अभियोजन अधिकारी का क्या कार्य है? तो वह सरकार की तरफ से जो है मुकदमे में पैरवी करता है। तो कह रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है कि सभी तथ्यों को सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत करना। इसके अलावा न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत करना न्यायोचित होगा कि क 84 का बचाव प्राप्त न कर सके। उसका पूरा प्रयास होगा कि जो क है वह 84 का जो है बचाव जो है न प्राप्त कर सके, क्योंकि यह मिथ्या कथन कर स्वयं को गंभीर प्रहार करने के दंड से बचाना चाहता है, क्योंकि वह मिथ्या प्रहार करके स्वयं को जो है दंड से बचाना चाहता है। इसलिए लोक अभियोजक का कार्य क्या है कि वह पूरा प्रयास करे कि उसे 84 का लाभ न मिल सके। सुसंगत प्रावधान 84 में क्या कहा गया है? तो कह रहा 84 की आवश्यक तत्व है। विकृचित व्यक्तियों का कार्य। आईपीसी की धारा 84 विकृचित व्यक्तियों को दंडिक दायित्व से पूर्ण अवमुक्ति प्रदान करती है। जो आईपीसी है वह जो विकृचित अनसाउंड माइंडेड व्यक्ति हैं उनको जो है आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती है। 84 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि परिवादित कृत करते समय वह पागलपन के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने के लिए वह जो है असमर्थ है। मतलब क्या कह रहा है कि जो 84 का लाभ लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो यह साबित करना होगा कि वह पागलपन के कारण, जबकि कृत्य करते समय ही, ये इम्पॉर्टेंट है कि कार्य करते समय वो उसको पागलपन के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, कि उसका नेचर जो वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर वह जानने में असमर्थ था, या जो कुछ वो कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, वो उसको जो है विधि विरुद्ध है, उसको नहीं पता, नहीं जान सकता वह। 84 की आवश्यकता तो क्या है? कहता है कि प्रतिवादी जो कृत्य है वह चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ऐसा चित्त विकृत व्यक्ति उस समय जो चित्त विकृत है उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए जबकि वह कार्य कर रहा हो। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति कोई ऐसा है अनसाउंड माइंडेड है, कुछ समय के लिए वह स्वस्थित होता है, तो उस समय में वो 84 का लाभ नहीं ले सकता। जब वो कार्य कर रहा हो और उस समय चित्त विकृत होगा तभी उसको लाभ मिलेगा। फिर कह रहा है चित्त विकृति ऐसी होनी चाहिए कि अभियुक्त को यह जानने में असमर्थ कर दे कि वह कार्य की प्रकृति क्या है और उसके द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। फिर देखिए क्या कहता है। अतः प्रस्तुत मामले में क का अधिवक्ता यह साबित करने में सफल हो जाता है कि क को वास्तविक रूप से नींद में चलने की आदत है। यह एक बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप जो उसे जो कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क को दोषी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 84 का लाभ प्राप्त हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर जो है क का अधिवक्ता यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह जो कार्य कर रहा था वह नींद में चलने की बीमारी है जिसके कारण कर रहा था, अगर तो उसे दोषित नहीं किया जाएगा और 84 का लाभ मिल जाएगा। अभियोजन अधिकारी उपयुक्त मामले में क को दोषित कराने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जो अभियोजन अधिकारी है वह क्या करेगा?
ये जो है उसे जो है दोषी सिद्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अतः उसके द्वारा यह साबित किया जाने का प्रयास किया जाएगा कि अनुचित रूप से या गलत तथ्यों के आधार पर स्वयं को निर्दोष बता रहा है। मतलब क्या करेगा, यह साबित करने का प्रयास करेगा कि जो है अनुचित रूप से या गलत आधारों पर स्वयं को निर्दोष बता रहा है। उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि उसके कार्य करने से लगे कि वह अनसाउंड माइंडेड है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि अतः इस मामले में निष्कर्ष निकलता है कि एक अभियोजन अधिकारी को केवल दोषी सिद्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो अभियोजन अधिकारी है वह क्या करेगा, को हमेशा ही दोषी सिद्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। उसको जो है ऐसे साक्ष्य और साक्षी पेश करेगा जिससे कि को दोषी सिद्ध किया जा सके। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, उसका सलूशन बताया। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।